नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को क्या बोलते हैं अपन? विभव। कि वोल्टेज क्या होता है, विभव क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज। अनंत क्या है भैया? अनंत डिफाइन नहीं है। अनंत डिफाइन है क्या? पता नहीं अनंत कहाँ है बेचारा। अपन बोल सकते हैं कि एक पंखे से मान लो एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं इसकी परिभाषा शॉर्ट में, अनंत पर स्थित धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज या विभव कहलाता है। समझ में आया क्या? धनात्मक इकाई आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। अनंत का अपने को पता नहीं भाई कि अनंत कहाँ है। मान लो एक पंखे से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही क्या है हमारा? वोल्ट। तो धनात्मक पर स्थित, अनंत पर स्थित एक धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज का प्रतीक क्या होता है? वोल्टेज का प्रतीक होता है V। वोल्टेज का प्रतीक क्या है? V। और इसकी इकाई होती है वोल्ट। इकाई क्या है इसकी? वोल्ट। समझ में आएगा क्या है वोल्टेज? अनंत पर स्थित धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। देखो भाई, अपन वोल्टेज एक किसकी तरह व्यवहार करता है? आपको याद होगा भैया कि वोल्टेज कैसा कर रहा है व्यवहार? वोल्टेज एक कार्य की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसे व्यवहार कर रहा है? एक कार्य कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? एक कार्य कर रहा है। मतलब आवेश को क्या कर रहा है? वो एक बिंदु तक ला रहा है, तो कार्य ही तो कर रहा है। उसे अपन क्या कहते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज का काम क्या है? आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाना। वही क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। तो मान लो अपने पास ये क्या है? वोल्टेज। परिभाषा में वोल्टेज कर क्या रहा है? आवेश को कहाँ से ला रहा है? अनंत से एक बिंदु तक ला रहा है। तो क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है कि नहीं आवेश को लाने में? तो अपन लिख सकते हैं V बराबर W/Q। लिख सकते हैं ना? W का मतलब क्या होता है? वर्क। वर्क को क्या बोलते हैं हम? कार्य। Q का मतलब क्या होता है? अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं। Q का मतलब होता है क्या? आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। तो अपन बोल सकते हैं वोल्टेज बराबर कार्य बटे आवेश। वोल्टेज क्या कर रहा है भाई? आवेश को क्या कर रहा है? अनंत से एक बिंदु पर ला रहा है। कौन सा आवेश को? धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। अब बताओ भैया, कार्य की इकाई क्या है? 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कार्य की इकाई होती है क्या? जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल। और आवेश की इकाई क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में? कूलाम। तो वोल्टेज की दूसरी इकाई क्या बनी भैया? जूल प्रति कूलाम। क्या बनी? जूल प्रति कूलाम। तो अपन बोल सकते हैं क्या भाई, वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन भैया याद रखो भैया, आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा कि वोल्ट किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम। समझ में आया क्या? वोल्टेज क्या कर रहा है?
आवेश को कहाँ से ला रहा है, आवेश कैसा है, धनात्मक है, आवेश कैसा है, धनात्मक है, उसको अनंत से एक बिंदु में ला रहा है, वो कार्य तो कर रहा है, उसको लाने में कोई कार्य लगेगा कि नहीं, उसे अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज का प्रतीक क्या है, V, इकाई क्या है, वोल्ट, और दूसरी इकाई क्या अपने पास में, जूल प्रति कूलाम। तो वोल्ट किसके बराबर हुआ, जूल प्रति किलोग्राम के हुआ। समझ में आया कितना, क्लियर, समझ में आ गया इतना, वोल्टेज क्या है। चलो बताओ यार, वोल्टेज किसकी तरह व्यवहार करता है, वोल्टेज कार्य की तरह व्यवहार करता है। कार्य क्या करता है, वो आवेश को कहाँ से लाता है, अनंत से लाता है। आवेश कैसा है, धनात्मक इकाई आवेश है, मतलब धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। प्रतीक क्या है उसका, V, इकाई क्या है, वोल्ट। फिर दूसरे क्या पढ़े अपन ने, वो लाता क्या है अनंत से, आवेश लाता है, तो कार्य क्या रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो वोल्टेज बराबर कार्य बटे आवेश, तो इकाई क्या हुई, जूल प्रति कूलाम। क्लियर यहाँ तक के। अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं भैया विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। देखो यार, विभव को क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज। विभव को क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज। विभवांतर का मतलब ही होता है दो विभवों के बीच अंतर। यहाँ पे लिखा है क्या, नाम से स्पष्ट है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो बिंदु विभव के बीच क्या है ये, अंतर, उसी क्या कहते हैं अपन, विभवांतर। विभवांतर तो लिख सकते हैं अपन, दो विभवों के बीच, दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। नाम में स्पष्ट है भाई, विभवांतर, विभव का अंतर। विभवांतर का मतलब क्या है, दो विभवों के बीच का अंतर, उसे क्या कहते हैं अपन, विभवांतर। इसकी इकाई भी होती है भैया वोल्ट। इसकी इकाई भी क्या होती है, वोल्ट। अब थोड़ा समझो यार, एक देख लेते हैं। मान लो हमारे पास में कितने विभव है, दो विभव है। ये मान लेते हैं अपन V1, ये मान लेते हैं अपन क्या, V2। दो विभव हुए क्या, नहीं। और ये मान लेते हैं अपन क्या, R। ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा I। ये हुआ कि इन दोनों के बीच अंतर, ये दो विभव हैं क्या, नहीं। तो अपन लिख सकते हैं, ये एरो का निशान क्या दर्शाता सकता है भैया, मतलब करंट यहाँ से क्या कर रही है, जा रही है। करंट क्या कर रही है, इधर से निकल के इधर जा रही है। तो जहाँ कहाँ से रही है, V1 से जा रही है। कहाँ से जा रही है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, I। निकल कहाँ से रही है भाई, V1। ये हो गया क्या अपने पास में, V1। और ये क्या है अपने, V2। इसको लिखेंगे अपन विपरीत में। कहाँ लिखेंगे अपन, अपोजिट में। तो ये क्या है हमारे पास में, V2, और ये क्या अपना रेजिस्टेंस बटे R। ये है भैया हमारा क्या, विभवांतर। दो विभवों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। चलो और एक बताओ,
ये हमारे पास हो गया V1, ये हो गया हमारे पास में क्या R, और ये हो गया हमारे पास में माइनस के V2, और ये है हमारे पास में क्या करंट। अब बताओ अब क्या लिखोगे? मैथ पढ़े होना शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी। तो ये हो गया अपने पास में क्या I, शुरू कहाँ से हो रहा है V1, और V2 कैसा है भैया माइनस में है, V2 कैसा है माइनस में है, तो हमारे पास में आएगा क्या भैया प्लस, तो V1 बटे V2, V1 प्लस V2 बटे R। ये है हमारे पास में क्या भैया विभवांतर। कब आएगा? जब यहाँ माइनस V2 लिखा है तब क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। समझ में आया विभवांतर क्या है? दो विभव के बीच अंतर को क्या कहते हैं अपन? विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं विभवांतर पर, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना है ना, बता रहा हूं मैं। अपने पास में है भैया दो विभव, मान लो अपने पास में जो पहला विभव है उसका मान ले लेते हैं अपन क्या 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। दूसरा विभव ले लेते हैं अपन कितना 5 वोल्ट। और धारा कितनी बह रही है अपने पास में? अपने पास रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो इनके बीच का क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले फार्मूला देखो भैया, अपन ने क्या लिखे थे फार्मूले में? V1 माइनस V2 बटे में R। V1 की वैल्यू कितनी दी है अपने पास में? 20 वोल्ट। कितना दिया है? और V2 कितना है? 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस का मान कितना है? 5 ओम। 20 में से 5 गया 15, 15 बटे 5, तो आई बराबर कितना आया भैया? 3 एम्पियर। कितना आया? 3 एम्पियर आया कि नहीं यार? चलो यही क्वेश्चन देख लो भाई। ये अपने पास में क्या है? V1 25 वोल्ट। ये अपने पास में क्या है? करंट। ये क्या अपने पास में? रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। और ये है माइनस का 5 वोल्ट। अब क्या होगा बताओ क्या होगा? सबसे पहले I बराबर V1, ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? V2 R। V1 कितना है? 25। V2 कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 5। 25 5 30, 30 बटे 5 कितना आ गया? 6 एम्पियर। कितना आ गया? 6 एम्पियर। इसे क्या कहते हैं अपन? विभवांतर। विभवांतर का मतलब ये क्या है? दो विभव के बीच का अंतर। क्या है? दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है।